आ जाओ भाई, एमकेडी मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज हम कुछ डिफरेंशिएशन की मिसलेनियस को करने वाले हैं, ठीक है। तो वो ज़रा ध्यान से देखिए आप लोग। तो अब सारे क्वेश्चंस तो हम लोग बच्चों नहीं कर पा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट तो सारे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, ठीक है, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें कुछ डिफरेंशिएशन हमको करना पड़े। बहुत से तो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, आप मुँह ज़बानी भी कर सकते हो उनको, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि थोड़े से लाइन से हट कर या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आते हो, वो क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं मिसलेनियस के, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चंस छोड़ूंगा उनको आप स्वयं बनाएंगे, ठीक है, अपने आप कीजिए उनको। चलो तो देखें जरा, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है ये। तो इसको बनाते हैं। प्रोसीजर आपका वही है। देखो अब सवाल सामने आ गया आपके। अब प्रोसीजर कौन सा लगाना है इसमें भाई? निश्चित रूप से F1/F2 वाला ddx ऑफ F1 और F1/F2 करते हो ना आप लोग, वो वाला आप लगा देंगे। मतलब कि डिवीजन फॉर्मूला इसका क्या होता है? डिवीजन फॉर्मूला देखें जरा इसको। डिवीजन फॉर्मूला आपका होता है, अगर आपको ddx ऑफ F1 और F2 दो फंक्शन दिए हुए हैं, इसको डिफरेंशिएट करना है आपको यदि, तो कैसे करेंगे बच्चों? F2 को ऐसे ही रखा, F1 का डिफरेंशिएशन कर दिया, माइनस F1 ऐसे ही रखा, F2 का डिफरेंशिएशन कर दिया और F2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इस तरह से आपका यूज होगा। सेम बिल्कुल इसी तरह से आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, बहुत सिंपल। ये आपका F1 है, ये आपका। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो ये आया बच्चों dy ओवर dx इज इक्वल टू ये F1 और ये F2 अंडर रूट 2x प्लस 7 ऐसे ddx ऑफ cos इनवर्स x बाई, ठीक है भाई, माइनस cos इनवर्स x बाई 2 ऐसे ddx ऑफ अंडर रूट 2x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7 का स्क्वायर हो गया बच्चों, ठीक है। तो इज इक्वल टू, अब बस डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं इसको, ध्यान से देखिए। अंडर रूट 2x प्लस 7 और देखो cos इनवर्स का आप जानते हो, ddx ऑफ cos इनवर्स क्या होता है बच्चों? ddx ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस का 1/1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। ये ddx ऑफ cos इनवर्स x होता है। तो x की जगह पे क्या है आपके पास में? x/2। तो इसका कितना बन जाएगा देखो, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कि दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 4, ठीक है बच्चों। इसका क्योंकि x से x/2 है, इसका स्क्वायर कर दिया, इनटू फिर x/2 का भी करना है बच्चों हमको। भाई इसमें तो देखो x का करते थे तो 1 हो जाता, तो लिखते नहीं उसको। अब इसमें x/2 का करोगे तो कितना आएगा बच्चों? दिस इज 1/2, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, माइनस cos इनवर्स x/2 एज इट इज। अब इसका किया, देखो इसका करेंगे तो कितना आएगा? दिस इज 1/2 अंडर रूट 2x प्लस 7। आगे ना करना कैसे करते हैं इसका? ddx ऑफ, अगर इसका करना हो तो 2x प्लस 7 की होल पावर 1/2 हो गया, ये पहले पावर का किया तो 1/2, ठीक है। और दिस इज 2x प्लस 7 की होल पावर 1/2 माइनस 1 इंटू फिर अंदर वाले का करेंगे तो 2 आएगा आपका ये, ठीक है। तो इसका अंदर वाले का किया तो 2 आ गया, ये तो आपका नीचे आएगा, ये नीचे उतर के आ जाएगा 1/√2x प्लस 7 इंटू ये वाला 1/2, ठीक है। तो ये इसका प्रोसीजर हो गया। इस 2 से बच्चों ये 2 कट गया। नीचे क्या आया? नीचे देख लीजिए जरा, नीचे हमारा आया दिस इज 2x प्लस 7, ठीक है बच्चों। तो ये 2 से 2 आपका कटी गया ये वाला। और थोड़ा सा इसको और सॉल्व करना चाहो तो और सॉल्व कर सकते हैं इसको बच्चों। एक चीज़ और, एक काम और करते हैं इसमें, देखो, ठीक है। और वो काम हम क्या करेंगे? अंडर रूट 2x प्लस 7 नीचे आ रहा है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट 2x प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और उतने से ही आपने डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे सवाल में, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड आपने कर दिया। अब देखो क्या क्या प्रोसीजर आपका बन करके आता है। 2x अंडर रूट 2x प्लस 7 का पहले अंडर रूट 2x प्लस इस वाले से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? देखो इससे जब आप करोगे इसको तो यहाँ पे आ जाएगा आपका दिस इज 2x प्लस 7, ठीक है। ये एज इट इज रहा आपका, इस वाले माइनस को यहाँ लिख लिया मैंने, ध्यान से देखना बच्चों। और दिस इज
1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, एल्सियम ले लिया इसका, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आया 4, तो 4 को ना लिख करके 2 आ गया इसका निकल करके, और यहाँ पे आपका 1/2 ये है माइनस। अब देखो इसका इसमें किया तो इससे तो कट गया, पूरा 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 खत्म हो गया। यहाँ पे कितना बचा आपका, दिस इज cos इनवर्स x/2 अपॉन नीचे कितना बच रहा है आपके पास में, नीचे बच रहा है मेरे पास में 2x + 7 और दिस, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2, तो ये कुल मिला करके हो गया 3/2, 2x + 7 की होल पावर 3/2। ठीक है बच्चों, 2 से ये 2 भी कट गया, तो बचा कितना आपके पास में, यहाँ से मेरे पास बच रहा है, देखो माइनस चाहो तो आप माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें से, माइनस कॉमन लेकर के एक तो आया आपका दिस इज cos इनवर्स x/2, इसको पहले लिख दिया, कोई समस्या नहीं है, आप जहाँ लिखना चाहो वहाँ लिख दीजिए, प्लस और ये आया आपका 2x + 7 अपॉन √4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में क्या है बच्चों, इसके अपॉन में है आपका 2x + 7 की होल पावर 3/2, दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर बन गया इसका। ठीक है, तो बताओ बच्चों कोई प्रॉब्लम इसमें, सही है, बस थोड़ा सा इसने और इवेल्युएट कर दिया है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें, इसके साथ में इसको अलग ले लिया है, इसके साथ में इसको अलग ले लिया है। अगर आप और थोड़ा सा करें इसको, तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं इसको, माइनस ये आपका आ गया cos इनवर्स x/2 अपॉन 2x + 7 की होल पावर 3/2 प्लस, अब ध्यान से देखना इसको, ये है आपका दिस इज 2x + 7 अपॉन √4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x + 7 की होल पावर 3/2, इसकी पावर कितनी है 1, इसको नीचे ले जाओ, इसके नीचे ले जाओगे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे दिस इज -1, -1 करोगे तो 2 × 2 1/2, मतलब कि इसकी पावर आई 1/2, ऐसे करके भी आंसर आप दे सकते हैं इसका। ठीक है, तो ये आपका एक सवाल यहाँ पे कंफर्म हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं डाल रहा हूँ इसको। ठीक है, अब देखिए और क्वेश्चन देखिए इसके, अब जैसे एक क्वेश्चन है आपका, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कहना चाह रहा है आपसे, ये दे रखा है इसने cot इनवर्स √1 + sin x अपॉन √1 + sin x प्लस √1 माइनस sin x माइनस √1 माइनस sin x। ठीक है बच्चों, ये आपको सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब देखो प्रोसीजर, देखो क्या प्रोसीजर है इसका, पहले बच्चों थोड़ा सा ये हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, उसके बाद में इसको हल करेंगे। अब देखो सॉल्व करने का तरीका, इसका कई तरीके हैं वैसे तो सॉल्व करने के, आप होल स्क्वायर बना करके कर सकते हो, इसकी कंजुगेट का मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो आप इसको, तो हम इसमें इसकी कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे इसकी कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कि हमने यहाँ पे √1 + sin x प्लस 1 माइनस sin x का ऊपर, और √1 + sin x प्लस √1 माइनस sin x का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इसका। ठीक है, ये cos के एंगल की cot के एंगल के अंदर ही किया है, ये y बराबर आपका चल रहा है, तो y बराबर क्या निकल के आया बच्चों, दिस इज cot इनवर्स दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, देखो होल स्क्वायर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, होल स्क्वायर नहीं बनाना चाह रहे हो तो आप। ठीक है, वैसे ही क्या बन गया, √1 + sin x प्लस √1 माइनस sin x का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो मैं एक बार लिख देता हूँ इसको, √1 + ये डायरेक्ट खोल दीजिए, आप कोई समस्या नहीं है, मल्टीप्लाई करके या होल स्क्वायर खोल, a² + b², a² मतलब कि 1 + sin x, अरे स्क्वायर रूट हट जाएगा इसके ऊपर से स्क्वायर करोगे तो, प्लस b² 1 माइनस sin x प्लस 2ab 2 √1 + sin x इंटू √1 माइनस sin x। बच्चों ये आपका देखो बन गया, इसका करेंगे a - b a + b, a² - b², a² - b² मतलब कि दिस इज 1 + sin x a² हो गया माइनस b² 1 माइनस sin x। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो y बराबर cot इनवर्स, कुछ कटा, साइन से साइन कट रहा है आपका, 1 और 1 2 हो गया, प्लस 2
अंडर रूट इसके अंदर ले गए देखो 1 प्लस साइन एक्स, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन एक्स। कैसे? यदि अंडर रूट ए है आपके पास में और अंडर रूट बी है, और ए भी आपका ग्रेटर देन 0, बी भी आपका ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ से 2 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? कोस स्क्वायर एक्स के, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया बच्चों? दिस इज कोस स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे कितना बन रहा है, जब आप खोलोगे इसको तो प्लस साइन एक्स, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका दिस इज 2 साइन एक्स। देख लीजिए एक बार, 1 माइनस 1 कट गया, साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स हो गया। तो ये आया आपका देखो y बराबर कॉट इनवर्स 2, इसमें से कॉमन लेकर के काट दीजिए, तो 2 कॉमन ले लिया यहाँ से कितना बचा आपके पास में 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन नीचे कितना बचा आपके पास में 2 साइन एक्स, 2 से 2 कट गया आपका, दैट मीन्स y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स दिस इज 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, फॉर्मूला लग दिया इसका, और नीचे दिस इज 2 साइन एक्स बाई 2 एंड cos एक्स बाई 2, ठीक है बच्चों। 1 से 1 कट गया आपका, 2 से ये 2 कट जाएगा, एक cos से एक cos कट गया, क्या बचा आपके पास में? मेरे पास में बचा cot इनवर्स एंड दिस इज cot एक्स बाई 2, cot से cot कंपेयर हुआ आपका, दिस वन इज y इज इक्वल टू केवल क्या बचा आपके पास में x बाई 2 बचा बच्चों। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, अब तो कोई समस्या वाली बात है ही नहीं इसमें। तो ये था आपके पास में y इज इक्वल टू एक्स बाई 2। देखो इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में ये आया निकल करके हमारा, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया, तो देखो dy ओवर dx जो आपका बन करके आया दिस इज 1 बाई 2 आंसर, ठीक है। तो सवाल देखने में बड़ा जरूर लगेगा, जब इस तरह के सवाल बच्चों आपके आ जाएं तो पहले उसको सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करने के बाद में फिर सवाल को बनाओ, बहुत इजी बन जाता है सवाल आपका, ठीक है। तो ये आपका एक सवाल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ये आपका पार्ट 12। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैसे तो सारे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों। अब देखो log x की पावर log x दिया हुआ है इसमें, तो ये आप log ले लीजिए, आराम से बन जाएगा आपका क्वेश्चन। sin x माइनस cos x की होल पावर sin x माइनस cos x दिया हुआ है, ये भी आपका आराम से बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें है आपका x की पावर x, y इज इक्वल टू x की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a टू द पावर x प्लस a की पावर c, ठीक है। ये सवाल है आपका। अब इसमें आप ये देखिए, जहां भी आपका वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगा बच्चों, वो तो लॉग से होगा आपका डिफरेंशिएशन, ठीक है। और जहां भी सिंपल होगा आप उसको सिंपल मेथड से कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस तरह के सवाल जब भी आपके आए डिफरेंशिएशन में, तो उनको पहले बना लीजिए। कैसे बनाएंगे उसको, वो चीज़ देखिए हमने क्या किया, इसको लैट कर लिया, तो y इज इक्वल टू, मैंने इसको मान लिया u, इसको मान लिया v, इसको मान लिया w, और चलो इसको मान लेता हूँ p, ठीक है। सारे प्लस में ये वाले। अब डिफरेंशिएट किया तो dy ओवर dx इज इक्वल टू du ओवर dx प्लस dv ओवर dx प्लस dw ओवर dx प्लस dp ओवर dx, ठीक है बच्चों। इतना निकल करके आया। बस अब इसमें वैल्यू को पुट करना पड़ेगा हमको, du ओवर dx की वैल्यू, dv ओवर dx की, dw ओवर dx की और dp ओवर dx की। इसी मेथड से करें बच्चों आप लोग सवालों को, ठीक है। अगर डायरेक्टली आप लगाएंगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जरूर पैदा होगा, इससे कंफ्यूजन आपका पैदा नहीं होगा, सीधा सीधा आप करते हुए चले जाएंगे। किस तरह से देखिए, u बराबर आपने क्या माना है, here u इज इक्वल टू केस 1, here u इज इक्वल टू x टू द पावर x, टेकिंग log both the side, then log u इज इक्वल टू, दिस इज log x टू द पावर x, मतलब दिस इज log u इज इक्वल टू x log x, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया, देखो log u का 1/u और u का कितना हो गया बच्चों, du ओवर dx। अब देखो ये फर्स्ट और सेकंड से होगा, प्रोडक्ट वाले रूल से, x ऐसे ही log x का हो गया 1/x प्लस log x ऐसे ही x का हो गया 1, तो यहाँ से बच्चों du ओवर dx कितना निकल के आया, du ओवर dx आपका देखो x से तो x कट जाएगा,
डी ओवर डी एक्स आया, दिस इज यू 1 प्लस लॉग एक्स, इक्वेशन नंबर 2। अगेन ये हो गया आपका केस 1 हो गया। अब केस सेकंड लीजिए। केस सेकंड में क्या है बच्चों, v बराबर x की पावर है, इसमें तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल लॉग की लेने की जरूरत ही नहीं है इसमें, तो ये तो आपका अगर x के रिस्पेक्ट में आप इसको करेंगे तो dv ओवर dx इज इक्वल टू ax की पावर a माइनस 1, बस इतना हो गया। केस थर्ड में क्या है, केस थर्ड में dw ओवर dx, मतलब कि w बराबर क्या माना है आपने e टू द पावर x, ये भी डायरेक्ट हो जाएगा आपका dw ओवर dx इज इक्वल टू e टू द पावर x का क्या होता है e टू द पावर x log e a, ठीक है। और ये तो पूरा कांस्टेंट है भाई, है ना। तो केस 4 क्या है आपका, dp ओवर dx करेंगे तो ये बच्चों 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। पुट ऑल द वैल्यूज इन 1, दैट मीन्स इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, सारी वैल्यूज को उठा करके आप इसमें रख दीजिए, तो आप क्या पाएंगे, आप ये हो जाएगा आपका dy ओवर dx इज इक्वल टू du ओवर dx की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये u की वैल्यू आप रख दीजिए, x की पावर x यहाँ रख दीजिए, तो ये आ गया आपका x की पावर x 1 प्लस लॉग x, ठीक है, प्लस सेकंड वाला क्या आया dv ओवर dx ax a माइनस 1, प्लस थर्ड वाला क्या आया, थर्ड वाला आया हमारे पास में a टू द पावर x log a, और फोर्थ वाला क्या आया वो 0 के बराबर हो गया बच्चों, तो आपका ये आंसर बनने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इसका। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखा आपने, और देखिए सवाल, केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को बच्चों मैं पुटअप कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। बाकी क्या आप क्वेश्चनों को बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है कि नहीं हो रहे क्वेश्चन, तो आप मुझे बताइए, मैं क्वेश्चन उनको भी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। लेकिन कुछ तो अपने लिए रखो करने के लिए। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 14, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार आया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है जी सवाल में, फाइंड dy ओवर dx, आपको dy ओवर dx फाइंड आउट करना है। गिवन आपको दिया हुआ है इफ x अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0 फॉर x इज ग्रेटर देन -1 एंड इज लेस देन 1, प्रूव दैट। प्रूव करना है आपको बच्चों इसमें dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस का 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमको प्रूव करके इसमें दिखाना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखिए सबसे पहले ये सवाल आपको दिया हुआ है, ठीक है। x लाइज कर रहा है आपका -1 और 1 के बीच में, ठीक है भाई, ये तो फैक्ट बात है भाई। अगर यहाँ पे x की वैल्यू -1 से भी छोटी हो जाएगी तो ये आपका नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव पे डिफाइन नहीं होगा आपका, ठीक है, इसलिए ये कंडीशन उसने दी हुई है आपको। तो अब देखिए जब सवाल आपको ये दिया, सॉल्यूशन देखिए इसका। सवाल हमको दिया हुआ है x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, कैसे बनाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आ चुका है। इस तरह का कोई भी सवाल आए, मेथड को आप देखिए किस मेथड से करेंगे हम उससे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स कर सकते हैं इसको, है ना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। आपने स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग करी तो बच्चों कितना आया, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, इतना समझ में आ गया होगा। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, दिस इज वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, वाई स्क्वायर आप इसको इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया यहाँ आपका, और इसको चाहो तो उधर ले जाओ, उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ये क्या बना आपका, दिस इज एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो रहा है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स वाई कॉमन आ रहा है, यहाँ से एक्स वाई कॉमन आया तो यहाँ पे बचा वाई माइनस एक्स आपका, ठीक है। इससे ये काट दिया, माइनस लगा दिया, क्योंकि माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ना एक जैसा बनाने के लिए इसको। ये वाई माइनस एक्स है, ये एक्स माइनस वाई है, तो माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, बात एक ही है, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, हमारे पास में बचा माइनस का एक्स माइनस का वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई को इधर ले लिया, एक्स को उधर भेज दिया, एक्स वाई को इधर लिया तो देखो माइनस का वाई पहले से ही है, माइनस का एक्स वाई ये और आ गया आपका, इस एक्स को उधर भेजा तो पॉजिटिव हो गया ये।
यहाँ से माइनस का y कॉमन लिया तो दिस इज 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स के बराबर हो गया। ये y बराबर कितना है बच्चों, y बराबर माइनस का x अपॉन 1 प्लस एक्स। इतना क्वेश्चन बना बस ये आपका, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखो ये आया आपका y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आया। अब डिफरेंशिएट कर दो इसको, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, वही मेथड है यार, f1 और f2 वाला मेथड यूज करो इसमें, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स ऐसे, अब तो फैमिली हो गए तुम लोग, आराम से लगा सकते हो मेथड्स को। माइनस एक्स का किया तो कितना आया बच्चों, -1 माइनस एक्स ऐसे ही इसका किया तो 1 के बराबर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, या dy ओवर dx इज इक्वल टू -1 माइनस एक्स -1 माइनस एक्स, और ये हो गया आपका, कुछ गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी, देखो कहाँ गड़बड़ हुई है इसमें। y इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। तो अच्छा ठीक है, माइनस लगा हुआ है आपका ये बच्चों, ये वाला माइनस आपका लगा हुआ है। मैं दोबारा से करता हूँ इसको, dy ओवर dx, इस माइनस को बिल्कुल बाहर रखा मैंने। 1 प्लस एक्स ऐसे ही, x का हो गया 1 माइनस एक्स ऐसे ही 1 प्लस एक्स का हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स से एक्स कट गया आपका, दिस इज -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका प्रूव हो गया बच्चों, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चंस है, आप बहुत इजीली तरीके से आप इनको बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, तो ठीक है। तो ये सवाल यहाँ क्या बनाया हमने, देखो इस जगह को देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या प्रोसीजर आपका यूज हुआ जिससे कि आपका सवाल पूरा बन गया। डायरेक्टली आप कर सकते हैं इसको, बट बहुत लेंथी पड़ेगा ये, ठीक है। तो बेटर तरीका यही है कि कुछ अगर ट्रिक लग रही है उसमें तो ट्रिक को लगाओ, पहले सॉल्व करो। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आपके आए उनको आपको इसी मेथड से करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कभी कभी y को बाहर दे दिया, x को अंदर दे दिया, इस तरह से वर्ड फेल भी कर सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, इसको लेते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहा है इफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर c इज ग्रेटर देन 0, देन प्रूव करना है बच्चों को इसमें 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन d2 y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b, इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b, ठीक है। इस सवाल को बच्चों समझना बहुत जरूरी है कि ये आपसे पूछ क्या रहा है सवाल, ठीक है। देखो ध्यान से देखो जरा सवाल को, ये सवाल आपसे क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये इसने एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, c इज ग्रेटर देन 0, c की वैल्यू 0 से बड़ी है, और प्रूव करना है आपको कि ये जो चीज निकल के आएगी पूरी, ये कांस्टेंट निकल करके आएगी। ये जो चीज निकल करके आएगी आपकी, ये क्या निकल के आएगी, एक कांस्टेंट निकल करके आएगी, और वो भी कांस्टेंट कैसा होगा जिसमें a और b नहीं होगा। अब आप ये देखो यार कितने कांस्टेंट यूज हो रहे हैं इसमें, a हो रहा है, b हो रहा है और c यूज हो रहा है आपका, 3 कांस्टेंट यूज हो रहे हैं। अब वो कह रहा है कि ये एक ऐसी चीज निकल करके आएगी आपकी जो कि कांस्टेंट होगी, बट a और b नहीं होगी। अरे a और b नहीं होगी तो वो निश्चित बात है यार c होगा, बस ये तो बात हुई। अरे 3 कांस्टेंट यूज हो रहे हैं, उसमें से a और b की मना कर रहा है, a और b नहीं आएगा इसमें, तो तीसरा कांस्टेंट बचा वही आएगा निकल करके। तो इसमें क्या होगा, इसकी वैल्यू को जब आप निकालोगे तो वो आपका इन टर्म्स ऑफ c निकल के आना चाहिए, आपका इन टर्म्स ऑफ c निकल के आना चाहिए। अगर c निकला है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपने गलत किया है, ठीक है। तो अब देखो करना क्या है इसमें, वेरी सिंपल, करने की बात ही कुछ क्या है, dy ओवर dx निकालो, d2y ओवर dx स्क्वायर निकालो, पुट कर दो वैल्यू, सॉल्व कर लो उसको, c के बराबर आ जाए तो सही है, नहीं तो गलत हो गया आपका, ठीक है। तो इसको अब एक चीज़ और देखिए, मैं एक पैरामीट्रिक फॉर्म हम लोगों ने पढ़ी थी डिफरेंशिएशन की, जो पैरामीट्रिक फॉर्म हमने पढ़ी थी वो क्या थी आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म,
ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास मान लो ए स्क्वायर, मैंने ये सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है। इस सर्कल के इक्वेशन के आपके पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या बनेंगे, तो आप आराम से बना देते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस बन गए आपके, ठीक है। पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि अगर x और y की वैल्यूज को आप यहाँ रखेंगे तो ये निकाल करके दे देंगे, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इस सवाल को भी देखो ऊपर वाले को, तो ये भी क्या है, अरे सर्कल का इक्वेशन तो यही है जिसका कि सेंटर कितना है, a और b है, बस इसका सेंटर कितना था 0 0 था, इसका सेंटर a और b दे रखा है। तो बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर से इसके भी हम पैरामेट्रिक इक्वेशन बना करके कर सकते हैं सवाल को, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखा बच्चों। तो इसमें पैरामेट्रिक इक्वेशंस बनाते हैं पहले। लेट किया है इसमें, और मैंने मान लिया x माइनस ए बराबर, पूरा का पूरा मान रहा हूँ, ठीक है। x माइनस ए बराबर मैंने मान लिया इसमें दिस इज c cos थीटा, ठीक है। और y माइनस बी बराबर मैंने मान लिया इसमें दिस इज c sin थीटा। आप चाहो तो सेटिस्फाई करके देख लो भाई, c cos थीटा यहाँ रखोगे, c स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आएगा, c स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा आएगा, c स्क्वायर कॉमन ले लीजिए 1 बन जाएगा आपका, c स्क्वायर आ गया। मतलब कि दीज आर द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस कर्व, इस कर्व के ये पैरामेट्रिक इक्वेशन दोनों हो गए, ठीक है। अब इसी से बना देंगे सवाल, dy over dx निकालो, dt over dx इसका निकालोगे सवाल। तो देखें जरा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में किया तो देखो dx over d थीटा इज इक्वल टू कितना है आपके पास में, ए का तो 0 हो जाएगा भाई, ए का 0 हो गया, यहाँ से किया दिस इज माइनस का c sin थीटा, ठीक है। अच्छा dy over d थीटा देखो, dy over d थीटा इज b का 0 हो गया, दिस इज c cos थीटा। तो बच्चों बताओ dy over dx कितना है, dy over dx आया आपका, जानते हो अच्छी तरह से dy over d थीटा अपॉन dx over d थीटा। तो dy over d थीटा कितना आपके पास में, दिस इज c cos थीटा, और ये कितना है माइनस का c sin थीटा, c से c कटेगा, दिस वन इज माइनस का cot थीटा, ठीक है। अब देखो दोबारा से कर रहा हूँ, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ध्यान रखना इसमें थीटा के रिस्पेक्ट में मत करना, क्यों, क्योंकि अब मैं d2y over dx स्क्वायर निकालने जा रहा हूँ। तो d2y over dx स्क्वायर जब ही आएगा मेरा जब x के रिस्पेक्ट में करूंगा, क्योंकि जानते हो अब dy over dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d2y over dx स्क्वायर। तो इसको x के रिस्पेक्ट में आपको करना पड़ेगा। देखो x के रिस्पेक्ट में किया तो दिस इज d2y over dx स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस तो यही है, cot थीटा का कितना होता है बच्चों, माइनस का cosec स्क्वायर थीटा, फिर थीटा का किया, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ ना, अगर थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा होता तो थीटा का 1 हो जाता, लेकिन अब मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो थीटा का कितना होगा बच्चों, d थीटा ओवर dx, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन करके आया, दिस इज d2y over dx स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस से माइनस प्लस हो गया आपका, ये आया आपका cosec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा ओवर dx। कहाँ से आएगा, अरे यार इसको उल्टा कर दो, ये dx ओवर d थीटा है, d थीटा ओवर dx उल्टा कर दो इसको, तो उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 1 अपॉन माइनस c sin थीटा, या फिर आप देखें तो दिस इज माइनस का 1 अपॉन c एंड दिस इज cosec क्यूब थीटा, ओके। दिस इज द वैल्यू ऑफ d2y over dx स्क्वायर। इतना समझ में आ गया बच्चों, ये बताओ पहले मुझे, आ गया होगा इतना समझ में, एक बार और आप नहीं आया तो रिवाइंड करके आप देख सकते हैं वीडियो को। तो ये यहाँ पे मैंने देखो dy over dx की वैल्यू निकाल दी और d2y over dx स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी। अब करना क्या है मुझे, अब इसमें वैल्यू पुट करनी है मुझे बस, ठीक है, और फिर देखना है सॉल्यूशन क्या बन करके आता है। नाउ ये आपको गिवन में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो इसी में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, दिस इज 1 प्लस व्हाट इज dy over d थीटा, व्हाट इज dy over dx इज माइनस cot थीटा। तो यहाँ से आ गया आपका दिस इज माइनस cot थीटा का स्क्वायर, और इसके ऊपर भी बच्चों कितनी पावर लगी हुई है, 3/2 पावर लगी हुई है इसके ऊपर। बाकी d2y over dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, दिस वन इज माइनस का cosec क्यूब थीटा अपॉन c, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, अब सॉल्व कर लीजिए इसको। अब सॉल्व करेंगे इसको तो देखो दिस इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा की होल पावर 3/2 अपॉन दिस इज माइनस cosec क्यूब थीटा इनटू c को ऊपर ले लो इसको, ठीक है, c को ऊपर ले लिया। अब यहाँ से कितना है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, दिस इज cosec स्क्वायर थीटा की होल पावर 3/2 इनटू c अपॉन माइनस cosec क्यूब थीटा, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व किया बच्चों इसको, ठीक है, सॉल्व किया। तो अब देखो इससे ये कट गया आपका, ऊपर कितना है आपका, दिस इज cosec क्यूब थीटा इनटू c अपॉन
माइनस कोसेक क्यूब थीटा, कोसेक क्यूब थीटा से कोसेक क्यूब थीटा कर लिया, दिस इज माइनस सी, इट्स द आंसर। प्रूव्ड हो गया ये आपका, माइनस सी में आपका आंसर निकल के आया। ठीक है, तो ये बच्चों कुछ अलग ढंग से मैंने बताने का प्रयास किया आपको। आप यदि डायरेक्ट भी चाहें इसको तो डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई ओवर डी एक्स निकालें, फिर इसका डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालें। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने पोलर फॉर्म का यूज़ करके, मतलब कि पैरामेट्रिक फॉर्म का मैंने यहाँ पे यूज़ करके इस सवाल को आपको करके दिखाया। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली तरीके से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। बस इसमें बच्चों ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पे तो हमने थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि एक्स एंड वाई दो वेरिएबल्स हैं आपके जो कि थीटा में मेजर हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में कर दिया। अब डी वाई ओवर डी एक्स जब आपका निकल आया, डी वाई ओवर डी एक्स निकाला आपने, अब डी वाई ओवर डी एक्स को आपको क्या बनाना था, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो उसके लिए तो आपको एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर हमने यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में किया, तो इसका तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो गया, इसका किया कॉट थीटा का तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया, फिर थीटा का किया तो डी थीटा ओवर डी एक्स हो गया। बस इतना ध्यान रखना है, बहुत ही लेस कैलकुलेशन है इसमें बच्चों। अगर आप डायरेक्टली इसको करेंगे तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे आपको आज क्वेश्चन नंबर 15 तक बताने का प्रयास किया आपको पूरा। बाकी के क्वेश्चन बच्चों अपने आप जरूर बनाएं। अगर आप पे नहीं बन पा रहे हैं तो आप मुझसे पूछें, मैं उनको बताऊंगा क्वेश्चनों को। ठीक है, और बच्चों जो भी बच्चे ज़रूरतमंद हैं जो कि देख रहे हैं वीडियो, और उनको आप बताएं। ठीक है, पढ़ाई का जो चैनल है आपका, ये आपका ही चैनल है ये, तो आप उनको बताएं कि पढ़ाई हो रही है और पढ़ाई करें, अपने नोट्स बनाएं, बढ़िया तरीके से तैयारी करें, और एबव 90% के बारे में सोचें यार, कम के लिए मत सोचना कुछ भी। ठीक है, और बच्चों देख रहे हो तो कुछ इधर उधर शेयर भी कर दिया करो आप इसको, और सब्सक्राइब भी कर लिया करो। ठीक है, जो भी नए बच्चे हैं या पहली बार देखते हैं वो। ठीक है बच्चों, ठीक है, नमस्कार बच्चों।